हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक। मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। सीए स्टार्ट करने से पहले ये 7 चीज़ें जो कोई अगर तुम वाले हो तो 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि सीए के बारे में तुम्हें बहुत सुना होगा। डिफिकल्ट है, मेहनत चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीए स्टार्ट करने से पहले किसी ने नहीं बताई। और और अगर मुझे ये चीज़ें पहले पता होती तो शायद मेरी प्रिपरेशन काफ़ी डिफरेंट होती। देन आज मैं ये तुम्हें सीए की वो 7 रियलिटी बताने वाली हूँ, बताऊंगी जो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने से पहले पता होनी चाहिए कि सीए किस बारे में है। फर्स्ट थिंग, सीए सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए नहीं है। मुझे लगता था कि सीए में वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान मुझे समझ आया कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं है। अगर तुम रेगुलरली नहीं पढ़ते, रिवीजन नहीं करते हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो इंटेलिजेंस से भी काम नहीं आएगी। एक स्टूडेंट जो रोज 3-4 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ता है और वही एक स्टूडेंट जो एक दिन में 10 घंटे पढ़ता है, 3 दिन कुछ नहीं करता, दोनों में से जो सबसे ज्यादा 3 दिन लगातार पढ़ता है वो ज्यादा अच्छा और कैपेबल होगा सीए के लिए। सीए में कंसिस्टेंसी ज्यादा सस्टेनेबल है। सेकेंड थिंग्स, सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करना प्रिपरेशन कंप्लीट करना नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत स्टूडेंट का माइंडसेट होता है लेक्चर, नोट, नेक्स्ट चैप्टर, और एग्जाम के टाइम रियलाइज होता है कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। सीए में लेक्चर देखना प्रिपरेशन का पार्ट है, पर प्रिपरेशन खुद नहीं। कॉन्सेप्ट, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, मिस्टेक एनालिसिस, रिवीजन्स, स्पेशली प्रैक्टिस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए में मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं कर सकते। आप मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं हो सकते सीए में। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन सीए प्रिपरेशन में ऐसा बहुत सारे दिन आएंगे जब तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। कभी बोरिंग चैप्टर होगा, कभी रिजल्ट खराब होगा, कभी फ्रेंड एंजॉय कर रहे होंगे, कभी लगेगा मुझे सीए नहीं होगा, मुझे सीए करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हर बार मोटिवेशन का वेट करोगे तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूटीन है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपके अंदर मोटिवेशन हो चाहिए। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप सीए आराम से निकाल सकते हो। तुम्हें कंपैरिजन से बचना होगा। सीए में आने से पहले तुमको ये जानना ज़रूरी है कि तुम्हें कंपैरिजन से हमेशा बचना होगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर तुम देखोगे कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 5 AM रूटीन, कभी सीए टॉपर स्ट्रेटेजी, आई कंप्लीट सिलेबस इन 30 days, स्टडी विथ मी विथ 10 hours, और फिर लगेगा मैं तो कुछ नहीं कर रहा। सबसे डेंजरस कंपैरिजन ये है कि तुम किसी और की हाइलाइट्स रील्स को अपनी एक्चुअल लाइफ से कंपेयर करने लगते हो। तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। किसी और के 10 आवर्स तुम्हारे 10 आवर्स इक्वल नहीं हो सकते। तुम्हारे 10 आवर्स और उनके 10 आवर्स में फ़र्क होना होता है। तुम्हारी सिचुएशन और किसी और की सिचुएशन आर डिफरेंट। अटेम्प्ट तुम्हारी कैपेबिलिटी डिफाइन नहीं करता। अटेम्प्ट तुम्हारी कैपेबिलिटी डिफाइन नहीं करता। अगर तुम्हारा अटेम्प्ट नहीं क्लियर होता है तो तुम सबसे पहले खुद को डाउट करोगे। तुम्हें लगेगा शायद मैं सीए के लिए बना ही नहीं हूँ, या मैं सीए कर ही नहीं पाऊंगा, आगे मेरा अटेम्प्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अटेम्प्ट हमें फीडबैक देता है, हमें बताता है कि हम आज में क्या सुधार ला सकते हैं। अटेम्प्ट फाइनल जजमेंट नहीं है, अटेम्प्ट एक फीडबैक देता है। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया तो एनालाइज करो, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ था, कितनी रिवीजन कितनी हुई थी, सिलेबस कितना प्रैक्टिस किए थे, मॉक टेस्ट दिए थे, या टाइम मैनेजमेंट कैसा था, किस सब्जेक्ट में क्या वीकनेस थी। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी बनाओ और चेंज करो और उसका मिस्टेक सुधारो। सीए के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीटली इग्नोर मत करना। सीए बहुत लंबा सफर, इसमें तुम्हें अपने आप को भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ सीए में ही ज़्यादा टाइम मत देना। सीए कर रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम 24/7 बुक्स के सामने बैठे रहो। स्लीप, फूड, थोड़ा मूवमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स और ब्रेक भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नआउट को हार्ड वर्क समझना गलत है। अगर आप एक जगह बैठे बैठे ऊब रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आप अपने आप को बर्नआउट कर रहे हो। अगर तुम 15 दिन बहुत एग्रेसिवली पढ़कर कंप्लीट एग्जॉस्ट हो जाते हो तो फिर भी 5 दिन कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो लॉन्ग टर्म में यह स्ट्रेटेजी सस्टेनेबल होनी चाहिए, मैनेजेबल रूटीन एंड कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सीए स्टार्ट करने से पहले अपना वाई क्लियर कर लो। वाई तुम सीए चूज कर रहे हो, क्यों तुम सीए चूज कर रहे हो, वाई इज क्लियर ऑन योर माइंड। क्यों तुम सीए चूज करना चाह रहे हो।
रजिस्ट्रेशन करने से पहले खुद से पूछो, मैं सीए क्यों करना चाहता हूँ? सी सब सीए कर रहे हैं इसलिए मैं सीए में स्कोप है, पेरेंट्स चाहते हैं, या सीए बनूँगा तो रिस्पेक्ट मिलेगी, इतना इनफ नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस जर्नी को डिफ़िकल्ट के बावजूद कंटिन्यू क्यों करना चाहते हो। बिकॉज़ डिफ़िकल्ट डेज़ कम डेफ़िनेटली आएँगे। तो अगर तुम सीए स्टार्ट करने वाले हो तो बस इतना याद रखना, सीए एक इजी जर्नी नहीं है, लेकिन इसका डिफिकल्ट होना ये प्रूफ नहीं करता है कि तुम इसे कर नहीं सकते। तुम्हें हर दिन मोटिवेट रहने की ज़रूरत है। बस अपने गोल पर ऑनेस्ट रहना, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहना, अपनी मिस्टेक से सीखना और दूसरों को कंपेयर करना बंद करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सीए एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है। इसलिए अपनी पीस पर एंजॉय करो, अपने पीस पर ध्यान दो। अगर तुम सीए स्टार्ट करने वाले हो तो आई होप 7 थिंग्स जो मैंने अभी तुम्हें बताई है, ये तुम्हारी जर्नी में बेटर प्लानिंग करने में हेल्प करे। एंड रिमेंबर, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।